क्या उस तरीके से आप अपने बेटा से कहलवाना चाहते हो? अगर नहीं कहलवाना चाहते हो तो आप डिसाइड कीजिए कि हमारे पिताजी ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी परिवार की ज़िंदगी बदलूँगा, मैं अपना सपना पूरा करूँगा और अपने साथ-साथ समाज के बहुत सारे युवा साथी हैं जिनका मैं हेल्प करूँगा और उनकी ज़िंदगी में चार चाँद लगाने का काम करूँगा। दोस्तों, एक ज़माने में उनके पिताजी को नौकरी मिल रही थी, सरकारी नौकरी मिल रही थी, पर उनके पिताजी ने उस ज़माने में सरकारी नौकरी को लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि भैया हम तो करेंगे खेती-किसानी, हमारा जीवन इसी से कटेगा, हमारा पेट इसी से पलेगा, हमारा परिवार इसी से जिएगा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने नौकरी को नहीं किया, उन्होंने किया खेती और किसानी। जब ये बात 18, 19 साल, 20 साल के बच्चों को पता चलता है, उनके बेटे को पता चलता है, तो उसके दिल में होती है जलन, क्योंकि उसे पता चलता है कि भैया हमारे पिताजी को नौकरी मिल रही थी, लेकिन हमारे पिताजी ने किया ही नहीं। और उसे बात ये पता चलता है कि उनके पिताजी को एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिल रही थी, बहुत बड़ी ज़मीन मिल रही थी, जो आज के डेट में करोड़ों का इनकम दे रही है। तो उसको जलन होता है कि हमारे पिताजी ने इतना नाकारा काम कैसे कर दिया, हमारे पिताजी ने इतना बेवकूफ़ी भरा काम कैसे कर दिया। आज हमें पढ़ाए लिखाए होते, हमें उस हुनर तक ले जाते, तो आज मैं शायद इस देश का प्रधानमंत्री होता। कुछ ऐसे नवयुवक आज के ज़माने में लोग सोचते हैं और अपने पिताजी को तमाम तरह की गाली देते हैं। मैं उन नौजवान युवक से कहना चाहूँगा, मेरे भाई आपके पिताजी ने गलती किया, चलो उनको नौकरी मिल रही थी और उन्होंने नौकरी नहीं किया और नौकरी को लात मारा। आज आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए आज अपने पिता के ऊपर गुस्सा आ रहा है ना। मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों को, मैं समझ रहा हूँ, पर कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना। आज आपके पिताजी के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपके पिताजी ने नौकरी नहीं किया, और आपको ये सोच करके गुस्सा आ रहा होगा कि भाई आपके पिताजी को तो करोड़ों की ज़मीन मिल रही थी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में। लेकिन उस ज़माने में अगर 2500 रुपये आपके पिताजी दे देते तो शायद वो करोड़ों की ज़मीन आज आपकी होती और आज कहीं ना कहीं आप कलेक्टर बन गए होते। ये सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया नहीं, और अगर आपको आपके पिताजी पढ़ा दिए होते तो शायद आप देश के प्रधानमंत्री बन जाते। आप यही सब सोच रहे हैं, लेकिन मेरे भाई आप अपने पिताजी को दोष क्यों दे रहे हो? मत दो, क्योंकि दोस्त ये गलत है। आपके पिताजी को जितना मानसिकता था उसने अपने जीवन में उतना किया, लेकिन डिसाइड यहाँ पे ये करना है दोस्तों, क्योंकि आप अब 20, 25 साल, 35 साल के हो गए हो। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने पिताजी को कभी ये बता दिया परिवार में जाकर बैठ करके, भाई पिताजी हम आज डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर के लिए तैयारी करेंगे, हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे, हम कलेक्टर बनेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? कभी आपने अपने पिताजी को ये बताया? नहीं, क्योंकि आपके भी बस का नहीं है। आपके पिताजी को सौभाग्य से नौकरी मिल रही थी, नहीं समझ में आया, उस समय का दौर कुछ और था। लेकिन दोस्त आज मैं आपको बता दूं, आज जिस तरीके से आप अपने पिताजी पे गुस्सा कर रहे हैं, आने वाला आपका बेटा आप पे गुस्सा करेगा। क्यों? क्योंकि आज ज़माना डायरेक्ट सेलिंग का है, बिजनेस का है, नेटवर्क मार्केटिंग का है, एमएलएम इंडस्ट्री का है। लेकिन आज आपको बताया जा रहा है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। लेकिन आज आप नेटवर्क मार्केटिंग को हल्के में ले रहे हैं। जिस तरीके से आपके पिताजी नौकरी को हल्के में लिए थे, आज ज़मीन को बेच करके नौकरी नसीब नहीं हो रही है दोस्त। लेकिन नौकरी उनको तो मिल रही है जिनके अंदर स्किल है। नौकरी न मिलने का कारण ये भी है कि हमारे अंदर स्किल नहीं है। हम पीएचडी किए हैं, लेकिन पीएचडी का स्किल नहीं है। हम पीएचडी करने के बाद भी हम चपरासी वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं। ऐसी हमारी मानसिकता हो गई है। हमें नौकरी की ऐसी ज़रूरत पड़ गई है कि हमें ये करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, आज ज़माना डायरेक्ट सेलिंग का है। आज डायरेक्ट सेलिंग आपको मिल रहा है। जिस तरीके से आपको पिताजी को नौकरी मिली उस ज़माने में और इस ज़माने में आपको डायरेक्ट सेलिंग मिल रहा है। यदि आप आज डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते हैं, आज आप फैसला नहीं लेते हैं, आज डिसाइड नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में जिस तरीके से आप अपने पिताजी को बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी बहुत गलत किए, उस ज़माने में किए होते, हमें पढ़ाए होते तो हम कलेक्टर बन गए होते, आज ज़मीन यहाँ के लिए होते तो आज हमारा यहाँ पे मंजिला होता, हम कहीं और करोड़पति होते। आज हमारे पिताजी नौकरी कर लिए होते तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कहीं और होती। उसी तरीके से आपका बेटा भी आपको बोलेगा कि मेरे पिताजी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मिल रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मिल रहा था, जीवन बनाने का एक राह मिल रहा था, लेकिन हमारे पिताजी उस ज़माने में नहीं किए। आज मुझे पढ़ लिख करके इंटरव्यू देना पड़ रहा है, आज मुझे डिग्री हासिल करना पड़ रहा है, आज मुझे समय देना पड़ रहा है पढ़ाई में, आज मुझे पैसा बर्बाद करना पड़ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की डिग्री हासिल करने में। वो समय था जब ये सब चीज़ें फ्री में मिल रहा था और हमारे पिताजी उस समय लिए नहीं। दोस्त, आने वाला समय में आपके बेटा आपको ये बोलेगा, मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आप अपने पिताजी को बोल रहे हो, क्या उस तरीके से आप अपने बेटा से कहलवाना चाहते हो? अगर नहीं कहलवाना चाहते हो तो आप डिसाइड कीजिए कि हमारे पिताजी ने जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी परिवार की ज़िंदगी बदलूंगा, मैं अपना सपना पूरा करूंगा और अपने साथ साथ समाज के बहुत सारे युवा साथी हैं जिनका मैं हेल्प करूंगा और उनकी ज़िंदगी में चार चांद लगाने का काम करूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है तो मेरे भाई मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि बिल्कुल आप नेटवर्क मार्केटिंग मत करना, आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मत करना।